नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। और साक्षात्कार में आज हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट शिकोहाबाद विधानसभा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश वर्मा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में लगातार सरकार का दावा रहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन शिकोहाबाद विधानसभा का जिक्र जब आता है तो अव्यवस्थाओं का आलम अपने आप तो जहन में आने लगता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, गंदगी का आलम है। किस तरह से 2022 के चुनाव में एक बार फिर आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या आपका विजन होगा? आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल है, वो ऐसा कार्यकाल है कि जिसमें उन्होंने एक ही काम किया, अपने पूरे खाली खुद अपना विकास किया जी। उन्होंने देखा कि जितने स्टार्टिंग जो उनकी शुरुआत से ही ऐसी रही कि उसमें हम अपने मुंह से नहीं कह सकते जी। जिन्होंने अपने पार्टी का भी नाम बदनाम किया और अपने जो जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाकर यहाँ से भेजा जी, और जनता का भी नाम बदनाम किया। शिकोहाबाद विधानसभा पर उन्होंने बट्टा लगाने का काम किया जी, जिससे कि उन्होंने जो विकास किया वो खुद का विकास किया। और जो सड़कें बनी, जो हमारे समय की 2022 से और 2017 के बीच की जो सड़कें थी जी, या हमारे शासनकाल में जो मंजूर हुई, उन्हीं पे पटका अपनी लगाने का काम किया जी। जो गड्ढे थे उनको गड्ढा भरने का भी उन्होंने काम नहीं किया। और जो विकास होना चाहिए था जनता का, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेन जो काम है, एक जिस तरीका से एक पानी की व्यवस्था, जमुना के किनारे के लोग जो रहते हैं जी, उसमें सब में खारी पानी है। खारी पानी से लोगों को बहुत फ्लोराइड जिसमें होता है, उससे नुकसान दांतों के लिए जी, शारीरिक उनकी कुपोषणता और तमाम ऐसे मतलब जो बीमारियां उपलब्ध होती हैं, जिससे लोग 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्याग देते जी। ऐसी जो योजना पानी से लेके आनी चाहिए थी, और वो ऊपर से जहाँ ये जैसे बोलते हैं हम चंद्रवार क्षेत्र जो है जी, ऊपर से और नीचे पानी जो हमारे बाबूजी के समय में जी, वो 77 में जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की जी, उस समय यहाँ नंगला चूर पर बहुत बड़ी टंकी से और नीचे तक पानी सप्लाई थी जी। उसमें वो योजना खत्म हो गई। उसके बाद में ये जो हम जब विधायक बने तो हमने अपने जो TDSP के द्वारा या जो गांव में जैसे जहां अच्छा पानी है उसके द्वारा हमने जहां हैंडपंप लगाकर उसकी गहराई उसमें 350 फुट ले जाकर और मीठा पानी देने का काम किया जी। और तमाम ऐसी योजना जिससे सड़कों का जो हमारे फतेहाबाद से और आसाबाद से फतेहाबाद रोड जो जाता है, ये 3 मीटर का था। इसमें कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। और जिस समय बलाई घाट जो रोड है जो मेरे समय बना, और जो आपने देखा मक्खनपुर में जो बीच में जो रास्ता जाता है, मक्खनपुर जो टाउन एरिया अब बन गया है, उस समय ये बहुत इसकी स्थिति खराब थी। इसमें मैंने बहुत पूरा काम किया। शिकोहाबाद में जो नई आबादी क्षेत्र था उसमें पूरा करीब मेरे समझ में 100 करोड़ का हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ये पूरे शिकोहाबाद में नई आबादी क्षेत्र में सड़कों का जो जाल बिछाया। मौजूदा सरकार का भी विधायक जी ये दावा रहता है, वादा रहता है कि बहुत धन वर्षा हुई, पैसा बहुत आया। आपके शिकोहाबाद के चेयरमैन कहते हैं विधायक जी का सहयोग नहीं मिला, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो 2022 के दृष्टिगत ऐसा काम जो वास्तविक, तो पेयजल की आपकी बात हो गई, किसान पेयजल से परेशान है, वो आप कराएंगे, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा काम जो शिकोहाबाद की दृष्टि से बेहद जरूरी था और नहीं हुआ, उसको आप कराना चाहते हैं? मेरा ये सबसे प्रायोरिटी है। एक तो वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी सबसे ज्यादा भरता है शिकोहाबाद में जी,
वो मेन निकासी होनी चाहिए। जो नई आबादी क्षेत्र पूरा है जो नया डेवलप हुआ है, पहले भी मैंने 2017 में बहुत काम कराए और आज भी जब मैं जनता के जब आशीर्वाद लेने जाऊंगा 2022 में, तो मेरी सबसे प्रायोरिटी यही होगी कि सरकार के द्वारा ये पूरा जो नई आबादी क्षेत्र है उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ये दोनों पर में ज्यादा फोकस है। शिकोहाबाद विधानसभा का जिक्र जब जब आता है तो शिकोहाबाद विधानसभा का यह इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा 4 बार निर्दलीयों को शिकोहाबाद की जनता ने प्यार दिया। माननीय आपके पार्टी के ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी शिकोहाबाद विधानसभा से चुनकर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो शिकोहाबाद की जो परंपरागत सीट रही है, वहां की जो जनता है वो आज भी लगातार यही कह रही है कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे बीच का होगा, हमारे बीच में आएगा, हमारी वेदना को समझेगा और हमारा विकास कराएगा, हमारी शिकोहाबाद विधानसभा। तो शिकोहाबाद की जनता से कैसे आप उन्हें ऑबलाइज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे शिकोहाबाद की जनता से आप? मैं जनता जो मेरे शिकोहाबाद की है, मुझे बहुत उन्होंने 2012 से 2017 के बीच में मैं जब विधायक रहा, वो बहुत प्यार दिया जी। और मैं भी अपनी जनता के बीच में जब से मैं हटा और उससे पहले मैं निरंतर जनता के बीच में जाने की मैंने कोशिश की। चाहे कोई भी घटना हुई हो उसमें मैं जाने का कोशिश की, ब्याह शादी जितनी होती है उसमें मैं जाता हूँ और जो भी सड़कों का या कोई भी जो काम हुआ है उसमें मैं सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका जो प्रतिनिधि है उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर शिकोहाबाद विधानसभा में उतरने वाली है? क्योंकि शिकोहाबाद विधानसभा की जो जनता है मौजूदा सिटिंग विधायक से बेहद नाराज है, तो आप कैसे उस नाराजगी को भुनाएंगे? क्या संदेश आप वहां की जनता के सामने लेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा, शिकोहाबाद की जनता बहुत ही हमारी भोली है और उनके बीच में उनके दुख सुख में जाते रहिए। विकास का कार्य हमारी सरकार में इतना हुआ, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किए वो इतने किए कि मैं समझता हूं कि अब दोबारा से सरकार बनती है हमारी, मतलब उन्हीं विकास कार्यों को आप लेकर जाने वाले हैं? फिर जनता में जाएंगे और गांव तक, जब तक विकास गांव का नहीं होगा, जब तक जनता विकास जनता तक पहुंचता है, वही जो जनता पानी, बिजली और सड़क जी जब गांव में पहुंच जाएगा तो हम समझ लेंगे कि वास्तव में जनता का विकास हो रहा है। आपने देखा अभी जो सरकार है, कोई भी किसी गांव में चले जाइए, आपने प्रधान की जो निधि है उसमें ग्राम सभा का जो पैसा है उसको काट कर उन्होंने कार में लगाया, मगर सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं आई जिससे कि सरकार के द्वारा काम हो सके, जिसमें उन्होंने सड़क जिस तरीका से खरंजा है कहीं तो उसको सीसी या इंटरलॉकिंग कराकर जो हमारी माताएं बहनें जो बेचारी गांव से बाहर जाती हैं, जब फिर खा के गिर जाती हैं, उसको हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका रखा ध्यान, उसमें काम कराने का। जो माताएं बहनें हमारे घर से बाहर जाती हैं तो उसमें जो उनको अच्छी सड़क मिले, उनको आने जाने में सुविधा मिले, वो काम कराने का अखिलेश जी ने काम किया। ये सरकार की जो 5 साल की जो समय है इसमें कोई काम नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साक्षात्कार के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं शिकोहाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि हमने जो विकास कार्य कराए थे उनको लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और सीधे तौर पर मौजूदा सरकार की नाकामियां जनता जानती है। अब ऐसे में 2022 की क्या होगी सूरत और 2022 के चुनाव में शिकोहाबाद की जनता किसको देगी प्यार? क्योंकि शिकोहाबाद विधानसभा का यह इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा 4 बार निर्दलियों को प्यार देकर विधानसभा में भेजने का काम किया और यह सीट अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसी शिकोहाबाद की सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो आज के इस साक्षात्कार के UB24 के खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहे UB24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आदित्यनाथ योगी, जब से योगी जी बने CM
अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम, यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर